हेलो दोस्तों, मैथमेजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार आज आपको जो 2019 के एनुअल में जो फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों मेरे पास दो टाइप का क्वेश्चन है और आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि दोनों क्वेश्चन को कि एक है जो बेलन पर आधारित है और दूसरा जो है वह वृत्त के क्षेत्रफल आधारित है, यानी वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन सब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस पैटर्न का क्वेश्चन रहता ही है। तो देखिए दोस्तों, अनुपात वाला क्वेश्चन बहुत हद तक रहता है, यानी बहुत ज्यादा रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं यहाँ से, जैसे इसको 1 नंबर कर देते हैं, इसको 2 नंबर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 1 नंबर का आंसर मैं बना करके दिखाता हूँ कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब है कि 2 गो बेलन है, ठीक ना, और दोनों बेलन के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब है कि पहले बेलन की त्रिज्या है 2 और दूसरे बेलन की त्रिज्या है 3। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 5:3। दोस्तों इसका मतलब है कि पहले बेलन का ऊंचाई 5 है और दूसरे बेलन का ऊंचाई 3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले बेलन, यहाँ लिखता हूं पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या, ठीक ना दोस्तों। पहले बेलन की त्रिज्या कितना है? 2 है। चलिए ठीक है, 2 इकाई, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो 2 इकाई लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद उसका ऊंचाई कितना है यानी पहले बेलन की ऊंचाई कितना है दोस्तों, इसको शॉर्ट में यच कहते हैं। ऊंचाई कितना है? यानी 5 इकाई है, ठीक ना दोस्तों। नहीं कुछ इकाई लगा हुआ है तो हमने इसको मान लिया। तो अब देखिए दोस्तों इसका आयतन निकालते हैं, क्योंकि आयतन निकालने के लिए सिर्फ आपको त्रिज्या यानी आर और ऊंचाई यानी यच मालूम होना चाहिए। दोनों चीज आपको मालूम है। तो बेलन का यानी बेलन है तो बेलन का ही आयतन लगेगा πr² यच, ठीक ना दोस्तों। तो पाई का मान यहाँ नहीं रखूंगा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में इसको अनुपात करना होगा, बटा करना होगा। अब देखिए आर यहाँ 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और यच आपका कितना है 5। अब दोस्तों इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 दूना 4 गुना 5 यानी 4 पंचे 20 पाई घन इकाई हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? 20 पाई घन इकाई। तो इस प्रकार से पहले बेलन का आयतन निकाल लिए दोस्तों। अब दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या करते हैं? दूसरे बेलन की त्रिज्या, देखिए दूसरे बेलन की त्रिज्या यानी उसी को आर कहते हैं। कितना दिया हुआ है आप जान रहे हैं। तो देखिए दूसरे बेलन की त्रिज्या 3 इकाई दिया हुआ है, नहीं, और ऊंचाई यानी यच कितना दिया हुआ है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ 3 इकाई। दोनों का त्रिज्या भी 3 इकाई है और ऊंचाई भी 3 इकाई है, ठीक ना दोस्तों। तो अब इसका भी आयतन निकाल लेता हूँ दोस्तों। चलिए ठीक है, तो यहाँ भी वही बात πr² यच फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर अगुने 3। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 पाई घन इकाई, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों अनुपात निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? अनुपात निकालना है। तो यहाँ निकाल देते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए जो पहले दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे। तो देखिए पहला मेरा राशि कौन है? पहला बेलन है, ठीक है, और दूसरा राशि मेरा दूसरा बेलन है। यही चीज देखना है दोस्तों। जब भी आप अनुपात निकालते हैं तो यानी दोनों को बटा करते हैं। तो बटा करने के लिए जो राशि पहले दिया हुआ है तो ये इसको आप पहला बेलन माने हैं, इसको पहला बेलन की त्रिज्या, इसको पहला बेलन की ऊंचाई, तो पहले बेलन का आयतन भी होगा 20 पाई। चलिए, और दूसरा बेलन का आयतन है 27 पाई।
चलिए, तो पाई से पाई कट गया तो क्या आ गया 20/27 अर्थात 20:27। ठीक ना दोस्तों। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन मेरा कौन है। तो ऑप्शन यानी उत्तर मेरा कौन हो जाएगा, बी। और इस प्रकार से बी पर गोला लगा देंगे। ठीक ना दोस्तों। दोसर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कोई वृत्त है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक ना दोस्तों, क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ दोस्तों इकाई लगा दिया हुआ है, तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। अब पाई का मान आप रख दीजिए तो एक तरह से समीकरण बन जाता है। तो क्या हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 38.5। चलिए, अब 7 से इसमें गुना कर देंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, तो 7 से इसमें गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 22 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 38.5 गुने 7। गुना अभी नहीं करेंगे दोस्तों, बाद में गुना करूंगा। तो चलिए, आर स्क्वायर बराबर अब 22 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 38.5 गुने 7 बटे 22। ठीक ना दोस्तों। शायद 11 से ये कट जाने वाला है। देखिए 5 और 3 8 कट जाएगा 11 से। 11 दूना 22 और 11 तिहाई 33 दशमलव और हो जाएगा 11 पचे 55। ठीक ना। अब देखिए इसको गुना करते हैं। और 2 से इसको काट देते हैं 7 को, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब देखिए r बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो स्वाभाविक है कि रूट चढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3.5 गुने 3.5 और वर्ग यानी वर्गमूल जब निकालते हैं तो जोड़ा में रहता है तो एक संख्या बाहर आ जाता है। यहाँ 3.5 है और फिर 3.5 है, तो 3.5 बाहर आ जाएगा। ठीक ना दोस्तों, कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यही इसका त्रिज्या हुआ। अब देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसका भी उत्तर कौन होगा, बी होगा। कौन होगा, बी होगा। और इस प्रकार से बी पर टिक लगा देंगे, बी का कलर कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बना बना करके। जब तक आप बना बना करके सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक सटीक आंसर, सही आंसर नहीं आएगा। अनुमान बहुत ही कम काम करता है, इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन को जरूर पढ़ करके जवाब दीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।